हमारी ब्लेंडर 7 डे सीरीज़ का डे 1 है। तो आज हम लोग ब्लेंडर को इंस्टॉल करना, नेविगेशन और बेसिक टूल और उसके बाद मॉडलिंग करेंगे। एक कप का जो है वो मॉडल बनाएंगे, उसको शेडिंग देंगे। तो सबसे पहले हम लोग ब्लेंडर इंस्टॉल कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो चलते हैं ब्लेंडर इंस्टॉलिंग की तरफ। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्रोम पर आ जाना है। यहाँ पर आप लोगों ने ब्लेंडर सर्च करना है और यहाँ से इसकी वेबसाइट ओपन कर लेनी है। यहाँ पर ब्लेंडर 5.2 इंस्टॉलिंग का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपकी विंडो है तो यहाँ से इंस्टॉल कर ले, वरना यहाँ पर मैक ओएस का भी ऑप्शन है। तो यहाँ से आप लोग ब्लेंडर को इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पर ब्लेंडर इंस्टॉल हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। ब्लेंडर डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ से हम लोग जाकर ये फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जहाँ पर ये एक्सपोर्ट हुई होगी वहाँ से हम लोग इसे जो है वो ओपन कर लेंगे। यहाँ से ये आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा। यहाँ से सिर्फ आपने नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करते जाना है और ये इंस्टॉल, और ये अब इंस्टॉल होने लग जाएगी। और अब ब्लेंडर डाउनलोड हो चुका है। तो जब आप लोग यहाँ से ओपन करेंगे तो यहाँ से आपको कुछ ऑप्शंस देगा, जिस तरह के ये डार्क मोड और यहाँ पे लाइट मोड होता है। तो डार्क मोड ही वैसे तो ज़्यादातर बेहतर होता है आंखों के लिए। तो डार्क मोड ही हम लोग सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से राइट और लेफ्ट, लेफ्ट को ही रहने देंगे और उसके बाद यहाँ पर कहीं पर भी एक क्लिक कर देंगे तो यहाँ से ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने ऑब्जेक्ट मोड में और यहाँ से ये कुछ टूल्स हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अपना सिलेक्ट बोर्ड को, बॉक्स को, सिलेक्ट बॉक्स को। तो इसको अगर हम लोग क्लिक करके रखें तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। इन सब का एक ही काम होगा। फर्स्ट वाले का काम ये है कि आप लोग कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो वो चीज़ सिलेक्ट हो जाएगी, जिस तरह ये है। अच्छा, ये जो पैनल आपको नज़र आ रहा है, ये इतना हिस्सा जहाँ पर आप लोग जो काम कर रहे हैं आपको नज़र आ रहा है, तो इसको हम लोग व्यू पोर्ट कहते हैं। 3D व्यू पोर्ट, ठीक है? तो पहले इसके देखेंगे, उसके बाद मैं आपको थोड़ा-सा इसके बारे में बताऊँगा, थोड़ा-सा फिर इसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर इन कीज़ के बारे में देखते हैं। दूसरे का काम कुछ ये होगा कि ये बॉक्स में सिलेक्शन करता है। जिस तरह आप लोग एक डिब्बा बनाएँगे, इसमें जो-जो चीज़ आ जाएगी वो सिलेक्शन कर लेगा। तीसरे में अगर ये इस सर्कल के अंदर जो चीज़ आएगी उसे सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद चौथे का काम ये होगा कि आप लोग जो भी चीज़ यहाँ पर ड्राइंग बनाएँगे, तो जो उसमें सिलेक्शन आएगी, उसमें ये सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद आप लोग नीचे आ जाएँगे, तो इसे कर्सर कहते हैं, 3D कर्सर। आप लोग इसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये कर्सर है। तो अगर आप लोग कोई भी मैश यहाँ पर ऐड करेंगे तो वो इसी कर्सर पर आएगा। आप लोग यहाँ पर चाहते हैं ऐड करना कर्सर, तो फिर आप लोग यहाँ पर कर्सर को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कर्सर आ जाएगा। तो फिर आप लोग कोई भी मैश यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद आगे चलते हैं। तो मूव टूल है। इसका काम ये है कि आप अपने किसी भी मॉडल को, मैश को जो है या फिर लाइट को मूव करना चाहते हैं तो वो आप इसके साथ कर सकते हैं। ग्रीन जो है वो वाई डायरेक्शन होगी। उस अगर आप लोग उसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ग्रीन की तरफ ये मूव होने लग जाएगा। अगर आप लोग ब्लू की तरफ क्लिक करके करेंगे तो ये ब्लू में मूव होगा, और अगर आप लोग रेड को क्लिक करके आगे पीछे मूव करेंगे तो ये रेड में मूव होगा। इसी में रोटेट टूल है एक। रोटेट टूल जो है वो, इसका काम है रोटेट करना। तो रोटेट से ही पता लग रहा है कि रोटेट टूल का काम है मूव करना, घूमना। तो इसमें भी ऐसे ही है कि एक्स की डायरेक्शन में करेंगे तो एक्स की डायरेक्शन में होगा, वाई में करेंगे तो वाई में, जेड में करेंगे तो जेड में। स्केल, स्केल का काम क्या है? अब स्केल का काम है बड़ा करना, स्केल करना। तो इससे हम लोग किसी भी जो है वो मैश को आप लोग स्केल कर सकते हो अपने मर्जी के हिसाब से। ठीक है।
तो उसके बाद ट्रांसफॉर्म है, इसका काम क्या है, ये सब चीज़ जितने भी हमने देखे मूव टूल, रोटेट टूल और स्केल टूल, ये सबको मिक्स किया हुआ है इसने। यहाँ से आप लोग तीनों काम को इकट्ठा ही कर सकते हैं। इस तरह आप सारे काम एक साथ कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आ जाएँगे, ये पेंसिल का आइकन बना है, इसका काम ज़्यादा ख़ास नहीं है, सिर्फ़ ये लिखने के लिए, अगर आपको ट्यूटोरियल बना रहे हैं तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है? तो उसके बाद स्केल है, मेजरमेंट है, तो इसका काम है स्केल को चेक करना कि आपने जो भी चीज़ बनाई है उसकी स्केलिंग क्या है, कितनी सेंटीमीटर या मीटर का है, तो ये भी काम आता है जब आप कोई भी मॉडल बनाते हैं, किसी भी ऐड का मॉडल बनाते हैं। तो उसके बाद नीचे आ जाएँगे, ऐड क्यूब है, तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं कि कोई भी क्यूब जो है आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें और भी क्यूब हैं, वो भी इसी तरह ही काम करते हैं। तो इस तरह आप उसको डबल क्लिक करके आप पहले उसे आगे लेके आएँगे, फिर आप लोगों ने उसे क्लिक नहीं करना, छोड़ देना है, फिर ऊपर ले जाना है। तो इस तरह से ये एक क्यूब बना देगा। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट मोड जो है वो हम लोगों ने इसका कवर कर लिया है। तो अब हम लोग चलते हैं एडिट मोड की तरफ। तो एडिट मोड में जाने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हम लोग कंट्रोल और ज़ेड से इसे बैक कर लेंगे और एडिट मोड में हम लोग आगे आते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग जो कीज़ ये टूल्स हमने सीखे इनकी शॉर्ट कीज़ क्या हैं। तो शॉर्ट की जो है वो भी मैं आपको साथ-साथ बताता रहूँगा। तो अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मूव टूल की शॉर्ट की। इसकी ग्रैब आप समझ लें कि मूव टूल की जगह आप लोग समझिए कि जी ग्रैब, किसी भी चीज़ को पकड़ने की इंग्लिश होती है ग्रैब। तो जी से ग्रैब होगा, तो जी क्लिक करेंगे तो ग्रैब हो जाएगा। उसके बाद आप एक्स की डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं तो एक्स करेंगे, वाई की डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हो वाई क्लिक करेंगे, जेड की डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं तो जेड क्लिक कर देंगे जी के साथ। उसके बाद रोटेट, आर से रोटेट होता है तो आर क्लिक करेंगे, रोटेट होगा। एक्स की डायरेक्शन में करना चाहते हैं तो एक्स क्लिक करेंगे, वाई की डायरेक्शन में करना चाहते हैं तो वाई करेंगे और जेड की डायरेक्शन में करना चाहते हैं तो जेड क्लिक कर देंगे। अच्छा, आपने इसको छोड़ने के लिए क्या करना है, अगर आप लोग आर क्लिक करते हैं, जेड क्लिक करते हैं तो इस तरह आप रोटेट करेंगे। अगर आप एंटर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर रुक जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने गलती से आर क्लिक कर दिया, आपने रोटेट कर दिया, अब आप चाहते हैं कि वहीं पर दोबारा आ जाए तो आप लोगों ने राइट क्लिक कर देना है, ये वहीं पर दोबारा वापस आ जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं एडिट मोड की तरफ। तो अब हम लोग चलते हैं एडिट मोड की तरफ। तो एडिट मोड में जाने के लिए क्या करना होगा कि एडिट मोड की शॉर्ट की है टैब। आप लोग टैब को क्लिक करेंगे, टैब यहाँ पर आपके कीबोर्ड पर होगा, आपने जब उसको क्लिक करना है तो आप लोग एडिट मोड में आ जाएंगे। अब आप लोग अपने क्यूब की जो है वो सेटिंग्स को बदल सकते हैं, उसको नई शक्ल दे सकते हैं। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि टैब क्लिक कर देंगे। एक तरीका ये भी है कि यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्ट मोड जो है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो दूसरे नंबर पर ही एडिट मोड लिखा आ रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आप एडिट मोड पर चले जाएंगे। अच्छा, एडिट मोड में हम लोग आज जो चीज़ें देखेंगे वो 4 चीज़ें होगी। एक्सट्रूड जो टूल है वो देखेंगे, उसके बाद इंसर्ट फेस जो है इसको देखेंगे, उसके बाद बेवल टूल है इसको देखेंगे, फिर लूप कट है इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्सट्रूड टूल को देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं कि फेसिस, इसको फेसिस कहा जाता है और इसको जो है एजिस कहा जाता है, इसको वर्टिसिस कहा जाता है। वर्टिसिस जो होती है ये कॉर्नर को कहा जाता है, एज एक लाइन होती है और फेस 4 लाइनों को मिलाकर एक फेस बनता है। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट की देख लें, अगर आप 1 क्लिक करेंगे तो वर्टिस ही होगा, अगर आप 2 क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जो है वो एज मोड में चले जाएंगे और 3 क्लिक करेंगे तो आप फेस मोड में चले जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग एक फेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, इन सब को करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि आप देखेंगे कि आप एक ही जगह पर रुके हुए हैं, तब से आप मूव नहीं कर पा रहे। तो मूव करने के लिए जो चीज़ें हैं वो 2 चीज़ें होंगी। एक तो ये यहाँ पर आपका बना हुआ है एक गोल सा दायरा,
इसमें आप एक्स को क्लिक करेंगे, आप एक्स में चले जाएँगे, वाई को क्लिक करेंगे तो वाई में चले जाएँगे। अच्छा, इनकी शॉर्ट की जो है वो कैसे आपको पता लगी? आप जब इसके ऊपर रुक जाएँगे तो आपको यहाँ पर लिखी आ रही होगी शॉर्टकट नंबर 1। जब आप 1 क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएँगे। अच्छा, ये नमपैड का नंबर होता है जो साइड, एक तो कीबोर्ड में होता है, एक ना साइड पर इसके नमपैड भी बना होता है, वो ये उनके नंबर हैं, ठीक है? एक तो ये तरीका है और दूसरा तरीका जो है वो क्या है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने टैब क्लिक करके बैक आ जाएँगे, यहाँ पर एडिट पे चले जाएँगे, प्रेफ़रेंसेस पे चले जाएँगे, आप लोगों ने इसी तरह कॉपी करते जाना है, उसके बाद इनपुट में आ जाना है, यहाँ पर इम्युलेट 3 बटन माउस का बटन है, यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। तो फिर आप यहाँ पर आ जाएँगे। तो अब आप जब बैक करेंगे, ऑल्ट क्लिक करना है और उसके बाद आप लोगों ने मूव करना है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये मूव हो रहा है। उसके बाद क्या करना है, अब आप लोग ज़ूम करना चाह रहे हैं और ज़ूम बैक करना चाह रहे हैं, तो एक तो ये है ज़ूम इन, डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर आके और आगे करेंगे तो ज़ूम इन होगा और पीछे करेंगे तो ज़ूम बैक होगा। अच्छा, एक तो ये हो गया। इसको आप ज़ूम इन और ज़ूम बैक करने का ऑल्ट और शिफ्ट की तरह जैसे हम लोगों ने उसे मूव किया था, इसी तरह अब हम लोग इसको करेंगे। इसके लिए हम क्या क्लिक करेंगे, कंट्रोल और ऑल्ट, और उसके बाद हम लोग इसको आगे और पीछे ड्रैग करेंगे। तो ये इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह से आप चाहते हैं कि ये तीसरे नंबर पर आप मूव द व्यू को देखेंगे, तो आप व्यू को चाहते हैं कि मैं ऊपर और नीचे से ध्यान से देखूँ। तो आप इसको डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद ऊपर और नीचे ड्रैग करेंगे और आप देखेंगे कि ये मूव व्यू जो है वो आप व्यू पोर्ट को आप मूव कर पा रहे हैं। तो इसको करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, शिफ्ट को क्लिक करेंगे, ऑल्ट को क्लिक करेंगे और उसके बाद आप लोग इसको मूव करेंगे अपने जो माउस है, तो उसके बाद ये भी मूव होगा। तो अब हम लोग एडिट मोड को देखते हैं। एडिट मोड में पहला जो है एक्सट्रूड टूल, उसको देखते हैं। एक्सट्रूड टूल में फेस को सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर प्लस का आइकन आ रहा है, इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर इसका एक और फेस बन जाएगा। अच्छा, आप लोग एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, इसका अगला फेस भी देख लेते हैं। शिफ्ट को क्लिक करके दूसरी सिलेक्शन को भी हम लोग कर लेंगे। अगर आप लोग शिफ्ट आप ऐसे ही दूसरे को सिलेक्ट करेंगे तो वो नहीं होगा। तो आप लोग शिफ्ट को सिलेक्ट करके दूसरे को सिलेक्ट करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, जब आप लोग इस तरह करेंगे तो ये दोनों मिल के आ रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि ये फेस अलहदा आए और ये फेस अलहदा आए। जिस तरह के आप चाह रहे हैं कि यहाँ से ये फेस अलहदा निकले और यहाँ से फेस अलहदा निकले, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर एक्सट्रूड इंडिविजुअल का है साइन आ रहा है, आप लोगों ने इसे यूज़ करना है। तो अब आप लोग जब इसको करेंगे मूव, तो आप देखेंगे कि दोनों के फेस अलहदा-अलहदा आ रहे हैं। इसी तरह इसमें और भी हैं एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल, तो आप लोग जब इसे ट्राई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये इकट्ठा आ रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, पहले जब फर्स्ट वाला था एक्सट्रूड टूल जो था, उसमें क्या था कि उसमें ये बाहर तो आ रहा था, लेकिन जो लाइन थी वो इस तरह से बाहर थी। वो लाइन कुछ इस तरह से बनी हुई थी। लेकिन अब नॉर्मल में क्या है कि वो फेस ही डायरेक्ट इस तरह से बाहर आ रहा है, अब नॉर्मल में ऐसे आ रहा है। तो ये इनमें फ़र्क है, यही 3 ज़्यादा यूज़ होने वाले थे, अभी के लिए इतना है। अगले टूल को देखते हैं, इंसर्ट टूल, इसका काम क्या है? एक को सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, इंसर्ट को देखने से पहले एक्सट्रूड टूल का मैं बता दूं कि इसकी शॉर्ट की जो है वो ई है। आप लोगों ने किसी भी फेस को सिलेक्ट करना है, ई क्लिक करेंगे तो वो एक्सट्रूड होने लग जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं इंसर्ट टूल। इंसर्ट टूल का काम क्या है कि इसके अंदर एक और फेस बनाना है, आप चाहते हैं एक और फेस इसके अंदर बन जाए, तो आप लोगों ने इंसर्ट टूल का यूज करना है। आप लोगों ने डबल क्लिक करके जब ड्रैग करेंगे तो इसके अंदर एक और फेस बन जाएगा। अब जब आप एक्सट्रूड करेंगे तो वो उसी फेस को सिर्फ करेगा और ये फेस एक अलहदा से बन गया है। तो ये जैसे कि ये एक फेस अलहदा बन गया है इस तरह से। और थोड़ा-सा पीछे कर लेते हैं, इस तरह से देखेंगे
तो ये एक फेस अलहदा बन चुका है, ठीक है? तो आगे चलते हैं। इसकी शॉर्टकट है आई। जब आप लोग आई क्लिक करेंगे तो ये इंसर्ट होगा। डबल क्लिक करके आप लोगों को ड्रैग करना है। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ देखने वाली है इंसर्ट टूल की, कि अगर आप लोग 3 या 4 फेसेस को सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह के, मतलब दरमियान में एक फेस और साइडों पे भी फेसेस हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, जब आप आई क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे, तो ये इस तरह से मूव हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग डबल आई क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से भी मूव होगा कि सारे साथ मिले होंगे, ठीक है? तो आगे चलते हैं। तो अब आ गया बेवल टूल। बेवल टूल का काम क्या है? किसी भी चीज़ को बेवल करना, स्मूथ कर देता है ये चीज़ को। तो ये कर्नल ले लेते हैं। एक आप लोग एज लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एज को देखते हैं। अगर हम लोग एज लेंगे, उसके बाद इसको बेवल करेंगे, तो ये इस तरह से एक इसके अंदर एक और फेस बना देगा। अब हम लोग अगर आपके पास माउस है तो आप लोग माउस के ऊपर वाला स्क्रॉल व्हील को अगर आप लोग मूव करेंगे तो इसके अंदर ऑल लाइंस आएंगी। और अगर आप लोग के पास जैसे मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने यहाँ पर एक जो है वो आइकन आ जाएगा। आप लोगों ने इसे क्लिक करना है। सेगमेंट्स जो है इनको बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पर कट्स आते जाएंगे। इस तरह से ये बेवल टूल काम करता है। अगर आप लोग के पास कोई फेस है, जैसे 3 को क्लिक करके फेस को सिलेक्ट करेंगे, बैक आएंगे, उसके बाद बेवल टूल को यूज करेंगे, तो ये इस तरह से काम करेगा। अच्छा, तो इसके बाद बेवल की जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल और बी। कंट्रोल और बी को क्लिक करेंगे तो ये बेवल करेगा, ठीक है? उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं लूप कट। तो लूप कट का काम क्या है? लूप कट का काम है कि किसी भी चीज के अंदर कट लेके आता है। ये लूप कट, कट से आपको पता लग रहा है कि कट आएगा, तो यहां से आप लोग लूप कट को सिलेक्ट करेंगे, किसी भी मैश के आप ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर एक कट आ जाएगा। आप लोग क्लिक कर देना है सिंपली, तो यहाँ पर कट आ जाएगा। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर ना आए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर करके कट लाना चाह रहा हूँ, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर लूप कट ऐड कर लेना है और उससे छोड़ना नहीं है, आप लोगों को ड्रैग कर लेना है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर एक लूप कट आ जाएगा। अच्छा, अब आपने एक ये भी चीज़ है कि आप लोगों ने लूप कट को ऐड कर लिया है इस तरह से। अब आप ड्रैग कर रहे हो, लेकिन आपका ये आप चाहते थे कि आप दरमियान में लाएं, तो आपने करना क्या, आपने राइट क्लिक कर देना है, तो ये अब वहां पर दरमियान में वापस आ जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, यहाँ तक कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं अपना मॉडल बनाने की तरफ और एक कप को डिज़ाइन करते हैं। तो चलते हैं एक कप का मॉडल बनाने की तरफ। तो अब हम लोग एक कप जो है उसे मॉडल करेंगे। उसकी मॉडलिंग करते हैं सबसे पहले। तो ए क्लिक करेंगे, सब जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएगा, सब कुछ जो 3D व्यू पोर्ट में है। उसके बाद इसे डिलीट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर ऐड में आएंगे, यहाँ से मैश का ऑप्शन है, यहाँ से कोई भी मैश हम लोग ले सकते हैं। तो हम लोग सिलेंडर जो है इसे हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग एक तरीका तो ये है, एक है शिफ्ट और ए। तो यहाँ से हम लोग को पहले नंबर पर ही मैश मिल जाता है। यहाँ से भी आप लोग कोई भी मैश सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इस सिलेंडर को जो हम लोग सेलेक्ट करेंगे, टैब में जाके एडिट मोड में चल जाएंगे, कंट्रोल आर से यहाँ पर लूप कट ऐड करेंगे और राइट क्लिक करके वहीं पर छोड़ देंगे। उसके बाद इसकी नंबर ऑफ कट्स की तादाद जो है वो 5 कर लेंगे। उसके बाद जो है वो हम लोग किसी भी डायरेक्शन में चले जाएंगे और फेसेस को सिलेक्ट कर लेंगे। फेस सिलेक्शन में जाएंगे और दरमियान वाले जो 4 पीसेस हैं इन्हें हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, 2 तरीके हैं। जो इजी वाला मेथड है वो हम लोग यूज़ करेंगे, ई से एक्सट्रूड कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर एज मोड में जाके एज लूप को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ कट्स की तादाद जो है वो उसे बढ़ाएंगे, इसको 0.5 कर लेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ कट्स की तादाद को बढ़ा देंगे और यहाँ से जो है वो लूप कट जो है वो ये सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से ये सिलेक्शन आप लोगों ने कर लेनी है और नंबर ऑफ कार्ड्स की तादाद जो है वो 6 कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर 6 जो है वो
ठीक लग रही है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग जब कप को देखेंगे तो वो आगे वाला हिस्सा जो होता है वो थोड़ा-सा मोटा होता है और पीछे से थोड़ा-सा बारीक होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे स्केलिंग करेंगे, इसको छोटा करेंगे, एस क्लिक करेंगे, जितनी सिलेक्शन हुई है सिर्फ़ इसे सिलेक्ट करना है और एक्स की डायरेक्शन में मैं इसे स्केल कर दूँगा। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप लोगों ने देखना है कि जिस डायरेक्शन में आप लोगों ने स्केल किया है, यहाँ पर लाइन कौन-सी आ रही है, आप लोगों ने उस डायरेक्शन में इसे स्केल करना है, छोटा करना है, ठीक है? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस कप का अंदर वाला हिस्सा जो होता है, उसे बनाएँगे। तो टैब को क्लिक करेंगे, उसके बाद हम लोग ऊपर वाला फेस सेलेक्ट करेंगे, आई से इंसर्ट कर देंगे और इसे अंदर की तरफ ले जाएँगे, ई से एक्सट्रूड कर देंगे। यहाँ तक ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ तक तो बन गया है। अब इसको स्मूथ करने के लिए हम लोग मॉडिफायर लगाएँगे। तो चलते हैं मॉडिफायर की तरफ। तो मॉडिफायर की तरफ चलते हैं। मॉडिफायर क्या होते हैं? मॉडिफायर जो होते हैं, ये आपकी शेप को स्मूथ करने के लिए, आपके काम को आसान बनाने के लिए काम आते हैं। तो मॉडिफायर कहाँ पर है? ये आपको रेंच का एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आप लोगों ने इसे क्लिक करना है, ये मॉडिफायर है। इस वक़्त जो हम लगाने लगे हैं वो सबडिवीजन सरफेस मॉडिफायर। तो आपने यहाँ पर लिख लेना है, सब भी लिखेंगे तो यहाँ पर सबडिवीजन सरफेस मॉडिफायर आ जाएगा। आप लोगों ने इसे क्लिक करके यहाँ पर लगा लेना है। आप देख रहे होंगे कि ये थोड़ा-सा स्मूथ हुआ है, आप लोग इसकी तादाद को बढ़ाएँगे और आई थिंक सो 3 ओके 3 पर मैं कर लूँगा। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखेंगे स्मूथ हो गया, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ। अब आपने ज़्यादा स्मूथ करने के लिए क्या करना है, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर शेड ऑटो स्मूथ का ऑप्शन आ रहा है, आप लोग यहाँ पर इसे क्लिक कर देंगे। अच्छा, जो मॉडिफायर का एक काम ये भी है, लेकिन जब आप रेंडर करेंगे तो ये इमेज यहाँ पर इस तरह से नहीं बनी होगी, वो पहले की तरह ही होगी। आपने इस तरह बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है अप्लाई का, आपने अप्लाई को क्लिक करना है तो फिर ये अप्लाई होगा, वरना ये नहीं होगा। लेकिन इसको आखिर में आपने अप्लाई करना है, वो क्यों? क्योंकि अगर आप लोग ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, अगर आप लोग यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, अब आप लोग जब टैब में जाएँगे ना तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेसेस और एजेस बन जाएँगे, जिसकी वजह से आपने जब इसको चेंज करना है तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने इसको अभी अप्लाई नहीं करना। तो जब अब आप टैब में जाएँगे तो यहाँ पर आपके फेसेस इस तरह आ गए। अब आपने अंदर की तरफ देखेंगे तो कुछ लाइन्स बनी हुई हैं जो कि सही नहीं लग रही। अब आपने इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना है, आपने यहाँ पर भी एक लूप कट लगाना है। टैब को क्लिक करेंगे, कंट्रोल आर क्लिक करेंगे और अंदर की तरफ एक लूप कट लगाएँगे और उसे बिल्कुल एंड में ले जाएँगे। ठीक है। अब साइड में भी कुछ लाइन्स आ रही हैं। 3 को क्लिक करेंगे, फेस सिलेक्शन में आ जाएँगे। अंदर एक आई से इंसर्ट करेंगे और कॉर्नर में एक लूप बना देंगे। ठीक है, अब आप जब अंदर की तरफ का आपको देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से लगेगा। नीचे की तरफ भी यही करना है, यहाँ पर भी यही चीज़ें हो रही हैं, तो आपने सबसे पहले फेस सिलेक्ट करना है, ई क्लिक सेलेक्ट करना है और एक्सट्रूड इंसर्ट इसे कर देना है। अच्छा, इसे एक और बार इंसर्ट कर देंगे और यहाँ पर लाकर आप जब कप को देखेंगे तो अंदर से थोड़ा-सा ऊपर की तरफ होता है, तो हम लोग इसे भी थोड़ा-सा एक्सट्रूड कर देंगे। यहाँ तक। यहाँ तक कर देंगे। उसके बाद अब आप कप को देखेंगे तो इस तरह से है। अब यहाँ पर भी कुछ लाइन्स आ रही हैं तो आपको पता लग गया होगा कि क्या करना है, इसे एक्सट्रूड कर देना है। अब जब आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब आपके कप का मॉडल कुछ इस तरह से बन चुका है। तो अब हमें इसे कलर देने की ज़रूरत है। तो अब हम लोग चलते हैं मटीरियल्स की तरफ। तो मटीरियल्स की तरफ चलते हैं। मटीरियल्स को देखेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि जब मैं यहाँ पर एक व्यू पोर्ट के कॉर्नर पर लेके आऊँगा जब अपने इस एरर को, तो यहाँ पर ये शेप को चेंज कर लेता है। जब हम लोग इसे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर एक और व्यू पोर्ट 3D व्यू पोर्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम लोग यहाँ पर यहाँ से इसे क्लिक करेंगे और शेडिंग एडिटिंग में चले जाएंगे। इसके साथ एक और हम लोग ओपन कर लेंगे, यहाँ से हम लोग 3D व्यू पोर्ट को ही ओपन करेंगे और यहाँ से
थर्ड ऑप्शन में चले जाएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर हम लोग जो भी कलर देंगे, इससे जो भी इमेज बनेगी वो यहाँ पर शो होगी। तो यहाँ पर अब हम लोग बैक थोड़ा सा आएंगे और यहाँ पर एक प्लेन को ऐड करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से एक प्लेन को ऐड कर लेंगे। इसका साइज़ जो है वो हम लोग इंक्रीज़ कर लेंगे और उसके बाद इसको एक कप को जो है वो हम लोग कंट्रोल और जेड से थोड़ा सा ऊपर ले आएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें लाइटिंग हम लोग ऐड करेंगे। इन दोनों को थोड़ा सा ऊपर करेंगे ताकि नीचे वाली लाइंस नज़र ना आए। उसके बाद यहाँ पर लाइटिंग ऐड करेंगे। तो कंट्रोल और एक शिफ्ट और ए को क्लिक करेंगे तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर लाइट लिखा होगा। ये मैश, जहाँ से मैश हम लोग ऐड करते थे, यहाँ पर ही इसी ऑप्शन में देखेंगे, नीचे आएंगे तो लाइट लिखा होगा। लाइटिंग का जो ज़्यादा है समझने वाला वो हम डे 6 में समझेंगे। अभी सिर्फ इतना ही निकाल लें कि एरे लाइट जो है वो हम लोग यहाँ पर लगा लेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ से इस तरह से लगा लेंगे और थोड़ा सा पीछे जाता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। तो क्या कर रहा हूँ, एक लाइट हमने यहाँ पर लगा ली है। तो अब हम यहाँ पर इस लाइट का जो है वो आउटपुट नज़र आ रहा है। तो यहाँ से लाइट की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर शो होगी। यहाँ पर लाइट बना हुआ नज़र आ रहा है, तो इसको हम लोग 3 पर कर लेंगे अभी। इसी तरह से 2 लाइट जो हैं इसे ही कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेंगे और वाई की डायरेक्शन में हम लोग इसे ड्रैग करेंगे और आर जी जेड से थोड़ा सा नीचे लेके आके यूं लाइटिंग को आप लोगों ने सेट कर लेना है। आर से रोटेट कर देंगे एक्स की डायरेक्शन में और थोड़ा सा इस तरह से कर लेंगे। इसी तरह से एक और लाइट को ऐड कर लेंगे, कंट्रोल डी, और यहाँ पर एक और लाइट को ऐड करेंगे और इस तरह से इसे यहाँ पर लगा देंगे। तो आर से इसे भी हम लोग कर लेंगे और एक और लाइट इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे, जो कि हम लोग सामने वाली साइड पर ऐड करेंगे। शिफ्ट डी से हम लोग डुप्लीकेट करेंगे, उसके बाद इसे एक्स की डायरेक्शन में मूव करेंगे और इसको हम लोग जो है वो नीचे नहीं लेके जाएंगे। यहाँ से ही हम लोग इसको आर की डायरेक्शन आर और वाई में इसको मूव कर देंगे इस तरह से। तो कुछ इस तरह का रिज़ल्ट आ रहा है। अभी हमने कैमरा जो है वो ऐड नहीं किया। अच्छा, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, अगर मैं इसे इस तरह से देखूं तो इसमें हमने पहले कैमरा ऐड कर लेंगे। कैमरे से पहले हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर कंट्रोल और आर से प्लेट को ऐड करना है। टैब क्लिक करेंगे, कंट्रोल आर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक लूप कट लगा देंगे। यहाँ पर करके एक लूप कट लगाएंगे। पीछे वाला जो आइकन जो है एज है इसे क्लिक करेंगे और जी और जेड करके थोड़ा सा इसे ऊपर ले जाएंगे। उसके बाद ये नीचे वाला है इसे हम लोग बेवल करेंगे, कंट्रोल और बी से बेवल कर देंगे इसे। और इसके सेगमेंट आप देख लीजिएगा कितने करने चाहिए, 5 कर लेते हैं हम अभी तक के लिए। तो अब ये कुछ इस तरह का हमारा जो है वो बन गया है। अब इसे कंट्रोल एडिट मोड से बाहर आएंगे और इसे ऑटो स्मूथ कर देंगे। उसके बाद इसकी साइजिंग करेंगे, वाई की डायरेक्शन में इसे हम लोग कर देंगे और अब ये कुछ इस तरह का मॉडल बन गया है। अब हमने क्या करना है, अब हम लोग इसकी शेडिंग करेंगे। तो शेडिंग के लिए क्या करना होगा, हम लोगों ने न्यू पर क्लिक करेंगे। ये शेडिंग वाला जो है वो हम लोगों ने मेन्यू ओपन कर लिया है। अब हम लोगों ने यहाँ से न्यू पर क्लिक करना है। न्यू पर जिस तरह ही क्लिक करेंगे ये एक शेडिंग का ये डिफॉल्ट है कि जब भी हम न्यू पर क्लिक करेंगे तो ये प्रिंसिपल BSDF ओपन होगा। इसमें हम लोगों ने कलर देंगे तो यहाँ पर हमें कलर यहाँ पर शो होगा। ये व्यू पोर्ट है और यहाँ पर हमें कलर शो होगा। तो कलर को चेंज करते हैं। सॉरी, ये प्लेन का कलर चेंज कर रहा है। इसे बैक कर लेंगे और इसे कट कर देंगे और सबसे पहले हम लोगों ने उस चीज़ को सिलेक्ट करना है। तो ये भी मैंने जानबूझकर किया था ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि जिस चीज़ को हमने सिलेक्ट करेंगे उसी के कलर में चेंजिंग्स आएंगी। तो अब हम लोगों ने रेड पर, रेड कलर मेरे हिसाब से ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर ले आएंगे
और रफनेस जो है इसकी हम लोग कर लेंगे 0.2 इसकी हम लोग रफनेस कर लेंगे। और अब ये मॉडल कुछ इस तरह का बन गया है। अच्छा, हम लोग इसमें ना ऐसा करते हैं कि कैमरा भी लगा लेते हैं ताकि जो भी चीज़ शो होनी है वो हमें पता लग जाए। तो जहाँ पर मैश शिफ्ट ए से आता है उसी के नीचे लाइट है और लाइट के नीचे ही ये कैमरा है, इसे हम लोग ऐड कर लेंगे। अब हम लोग जब कैमरे में जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से व्यू देगा। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसे हम लोगों ने, अगर हम लोग इस तरह से बैक आएंगे तो कैमरा मूव नहीं होगा, ये हमारा व्यू पोर्ट मूव हो रहा है। तो कैमरे को पीछे लाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर लॉक का एक बटन आ रहा होगा, आपने इसे क्लिक कर देना और उसके बाद जब बैक आएंगे तो एक कैमरा बैक आएगा। अच्छा, ये अभी पिक्चर जो है वो इतनी साफ नहीं लग रही होगी, तो ये किस तरह साफ होगी वो मैं आपको रेंडरिंग में बताऊंगा। तो अभी सिर्फ आप लोगों ने इसके कलर्स की तरफ ध्यान देना है। तो ये कुछ इस तरह से बन गई है। अच्छा, इसमें अब हम लोग क्या करते हैं, ये कप है इसे हम लोग थोड़ा सा मूव कर लेते हैं, RZ की डायरेक्शन में मूव कर लेंगे। यहाँ तक आई थिंक सो ठीक रहेगा, यहाँ पे ठीक है। तो अब ये कुछ इस तरह से हमारा जो मॉडल है वो हमें शो होगा जब हम लोग रेंडर करेंगे। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें अब हम लोग लोगो लगाते हैं, यूवी मैपिंग करते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं यूवी मैपिंग की तरफ। अच्छा, यूवी मैपिंग करने से पहले ना थोड़ा सा हम लोग कप का जो डिज़ाइन है उसे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अच्छा, कप के डिज़ाइन में क्या हम लोग चेंज करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अंदर वाला जो हिस्सा है इसे वाइट कर लेते हैं। उसके लिए क्या करना है, टैब पर चले जाना है और फेसेस 3 सिलेक्ट करके फेसेस सिलेक्शन में कर लेना। उसके बाद एक फेस को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल और प्लस को क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से सिलेक्शन हो जाएगी। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर सोल्ट लिखा हुआ है 1, यहाँ पर आप लोगों ने जाना है। मटेरियल 2.002 लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोगों ने प्लस को क्लिक कर देना है, उसके बाद असाइन कर देना है। अच्छा, जब मैंने शुरू किया था तो शुरू में मैं क्या करता था, मैं पहले असाइन को क्लिक कर देता था और उसके बाद कहता था मेरा क्यों नहीं है चेंज हो रहा कलर। तो इसकी वजह यही है कि आप लोगों ने पहले प्लस को क्लिक करना है, उसके बाद असाइन को क्लिक करना है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं ये किस तरह से बना है। तो ये कुछ इस तरह से है जो कि ठीक नहीं लग रहा। तो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, इसे थोड़ा सा और सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल और प्लस को क्लिक करके यहाँ तक हम लोग इसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जाके प्लस को क्लिक करेंगे और उसके बाद असाइन को क्लिक कर लेंगे। तो ये अब कुछ इस तरह से लग रहा है कि अब ये कुछ बेहतर लग रहा है पहले से। तो टैब पर क्लिक करेंगे ताकि ये हमें सही तरह नजर आए। तो ये कुछ इस तरह से बना हुआ है। अच्छा, अब इसमें हम लोग यूवी मैपिंग करते हैं। तो उसके लिए हम लोग ग्लास को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ग्लास को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, इसमें पहले वाला जो है ना, पहले वाली सिलेक्शन उसे सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, ये दूसरे वाली सिलेक्ट करके सबसे पहले हम लोग ना इसकी रफनेस जो है इसे हम लोग कम कर लेंगे। जितनी आप लोगों को ठीक लगे आप लोगों ने उतनी कर लेनी है। यहाँ तक मेरे ख्याल में ठीक है। तो अब हम लोग पहले वाले में आ जाएंगे और यहाँ से हम लोग का ग्लास सेलेक्ट है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल और टी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये एक नया पैनल ओपन होगा। तो अगर आप लोगों का ये नहीं आ रहा तो इसकी वजह ये भी हो सकती है, आपका फर्स्ट टाइम, आपको मैं सॉरी बता देता हूँ। तो एडिटिंग में चले जाएंगे, उसके बाद प्रीफरेंसेस में आपने चले जाना है। यहाँ से एड ऑन को ऑन करके यहाँ से नोड, ये आप लोग यहाँ पर नोड लिखेंगे यहाँ पर, तो ये पहले नंबर पर ही आ जाएगा, इसे आप लोगों ने चेक कर लेना है। तो यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोग का सेव का ऑप्शन आ रहा है तो आप लोगों ने सेव कर लेना। अगर नहीं आ रहा तो आप लोग देख लेंगे कि ऑटो सेव का ऑप्शन आ रहा होगा आपका पहले ही। तो यहाँ से ये हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है,
आप लोगों ने एक पिक्चर आप लोगों के पास होगी, आप लोग बना लेंगे, जहाँ पर कोई लोगो होगा, आपने कोई नाम लिखा होगा, कोई डिज़ाइन होगा किसी भी चीज़ का। जो मैं पिक्चर यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप लोगों ने यही पिक्चर लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोगों ने यहाँ से जाके इसे ले लेना है। तो ये पिक्चर थी जो मैंने लगा ली। अच्छा, अब ये पिक्चर जो है ना, ये रैंडम लगी है, सही तरह लगी नहीं है। तो अब इसके लिए हमने क्या करना है, हमने एक और मैप एक और फ़ोल्डर जो है उसे हम लोग ओपन कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से यूवी मैपिंग का जो है वो उसे ओपन कर लेंगे। अच्छा, ये कभी-कभी होता है कि पिक्चर जो है ये जो हमने लगाई है वो यहाँ पर शो होने लग जाती है और कभी-कभी नहीं होती। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर इमेज का ऑप्शन आ रहा है, इसे क्लिक करेंगे, ओपन इमेज में क्लिक करेंगे, जो पिक्चर लगाई है उसे दोबारा जाकर हम लोग इनेबल करके दोबारा लगा लेंगे। तो यहाँ पर अब वो ऑप्शन आने लग जाएगा। ये वो पिक्चर है जो मैंने लगाई है। पहले टैब में जाना है, उसके बाद ए से सबको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सबको छोटा कर देंगे, एस से साइज जो है वो इसका छोटा कर देंगे जी, और इसको व्हाइट वाले हिस्से में रख देंगे अभी। अच्छा, अब जहाँ पर हमने ये लगानी है पिक्चर, तो इसे उस जगह पर लेके जाएँगे। तो सबसे पहले जहाँ पर हमने पिक्चर लगानी है उसको सेलेक्ट करेंगे, इसे भी हम लोग छोटा कर देते हैं। तो ये वो अब हम लोग इसमें आ जाएँगे और यहाँ पर पिक्चर एक लगाते हैं सबसे पहले तो। तो अ, यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद ये इतना हिस्सा जो है इसे भी हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। सॉरी, शिफ्ट को क्लिक करना था, शिफ्ट और यहाँ से इतना, और ये ऊपर वाले हिस्से को हम लोग कैंसिल कर देंगे इस तरह से। और थोड़ा सा और सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह से एक बन चुका है। अब हम लोगों ने क्या करना है, यूवी मैपिंग में जाके ये इतनी पिक्चर है, हम लोगों ने यू क्लिक करेंगे और फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। अब जब जी से हम लोग ग्रैब करके नीचे लेके आएंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा। हमने इसको अलहदा करना है तो हम लोग व्यू पोर्ट में आ जाएंगे, यहाँ पर यू को क्लिक करेंगे, उसके बाद स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यूवी यूवी वायर फ्रेम को क्लिक करके यहाँ पर ये इस तरह से आ जाएगा। अच्छा जी, तो अब हम लोगों ने क्या करना है, एस से इसको स्केल करेंगे और जी से ग्रैब और यहाँ पर ले आएंगे इसे। यू और इस तरह से। अच्छा, ये भी आप लोगों ने कर लेना है कि कभी इस तरह होता है कि हाफ पीस यहाँ से मिल जाता है और हाफ पीस यहाँ से मिल जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यू क्लिक करना है, अनरैप एंगल बेसिस, तो इसको आप लोगों ने क्लिक कर देना है। अब आप लोगों ने इसकी स्केलिंग करनी है और जो सा आप लोगों ने यहाँ पर लगाना है उधर आप लोग उस लोगों पर आप लोगों ने रख देना है। मैं ये लगाना चाहता हूँ, अब R90 क्लिक करूँगा और ये इस तरह से यहाँ पर लग जाएगा। अब एस से इसको स्केलिंग करूँगा इसकी मैं इस तरह से जी, और ये यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। अब हम लोग कप को जाकर देखते हैं कि किस तरह से लग रहा है। तो कप कुछ यूं है, आप देख सकते हैं। अब इसी तरह से दूसरी इस लोगों को और इस लोगों को भी लगा लेते हैं। तो जल्दी जल्दी दोनों लोगों को लगा लेते हैं। ऊपर आएंगे इस तरह से और टैब को क्लिक करेंगे और इतने से हिस्से को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ तक ही लगेगा लोगो, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे, यू को क्लिक करेंगे और स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट को क्लिक करके इसे अलहदा कर लेंगे। उसके बाद हम लोग यू को क्लिक करेंगे और ग्रैब कर ले। अच्छा, इसका काम क्या था, आपने पहले बैक करता हूं, देखना है कि यहां से ये थोड़ी सी चेंजिंग आ रही है।
तो अब आप जब आप यू क्लिक करके यूवी एंगल बेसिस को क्लिक करेंगे तो ये अब शेप कुछ यूं हो जाएगी और यहाँ पर जब आप लगाएंगे अपनी पिक्चर तो वो ठीक आएगी। अब आप लोगों ने स्केलिंग करनी है इसकी और उसके ऊपर रख देना है। जी से ग्रैब करेंगे और यहाँ पर ले आएंगे। R90 क्लिक करेंगे। एस से थोड़ा सा इसे छोटा कर लेंगे। जी और ये इस तरह से। तो अब हम लोग जाकर अपना मॉडल देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से बन गया है। 2 लोगो लग गए हैं, 1 लोगो रह गया है वो भी हम लोग लगा लेते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ से इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर लेते हैं ताकि वो नीचे वाला हिस्सा भी नज़र आए और टैब क्लिक करेंगे और सिर्फ एक फेस को सिलेक्ट करके बैक आ जाएंगे। अब जब फेस हमने सिलेक्ट किया है सिर्फ यहीं पे हम लोग अभी अपना जो ये वाला आइकन है इसे हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर। तो यू क्लिक किया, स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर ये प्रोजेक्ट अलहदा हो जाएगा और इसके बाद इसकी स्केलिंग कर देंगे हम लोग इस तरह से यहाँ तक ठीक है जी। और ये इस तरह। तो अब ये यहाँ तक तो हो गया है, ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर लग चुका है। अब हम लोग देखते हैं कि हमने अपना रेड कलर जो है वो किस तरह वापस लेके आना है। तो अब हम लोग उसकी तरफ चलते हैं। एक नोट है कलर रैंप, हम लोग उसे लगाएंगे। तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इस तरह से ऊपर ले आएंगे और इसे कुछ इस तरह से कर लेंगे क्योंकि अभी इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है व्यू पोर्ट को देखने की। अभी सिर्फ 2 जो हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। यहाँ से इस तरह कर लेंगे हाफ हाफ, ठीक है। ये भी यहाँ पे ले आता हूँ और बैक थोड़ा सा कर लेंगे यहाँ पर। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये इन तीनों को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और जी से थोड़ा सा हम लोग इसे दूर कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कलर रैंप नोड जो है हम लोग उसे लगा देंगे। तो कंट्रोल ए शिफ्ट ए को क्लिक करेंगे, उसके बाद कलर ये कलर रैंप वाला आ गया है, इसे हम लोग क्लिक कर देंगे और यहाँ पर जाके लगा देंगे। अब इसको हम लोग कलर रैंप में शिफ्ट करेंगे और यहाँ से इसे हटा देंगे और इस कलर को हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। अब आप देख लेंगे कि ये ब्लैक है और ये वाला हिस्सा जो है ये वाइट है। अच्छा, अभी ये ईवी में चल रहा है, जब हम लोग इसे रेंडर करेंगे तो साइकिल में कर देंगे फिर ये स्मूथ भी हो जाएगा। अब आप लोग इसको आप लोग क्लिक कर दीजिएगा ताकि ये दूसरी चीज़ें आपको नज़र ना आए। तो इसमें आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। ये चीज़ ये देखना अब आपने। अच्छा, कलर रैम में 2 चीज़ें हैं, एक कलर ब्लैक है जो ये है और वाइट कलर जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। तो जब आप इन कलर को चेंज करेंगे तो ये भी कलर चेंज। अब आपने क्या करना है, इस कलर को ना रेड पे ले जाएंगे, ये इसको क्लिक किया, नीचे वो वाइट आ गया, इसे क्लिक करके रेड में ले जाना है तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब ये ब्लैक आ रहा है तो ब्लैक वाले कलर को सिलेक्ट करें और इसे आप चाहें तो वाइट में ले जाएं या किसी भी कलर में ले जाएं। तो हम लोग इसे वाइट में ले जाते हैं। तो अब ये कुछ इस तरह से बन गया है। अब हम लोग चलते हैं रेंडरिंग की तरफ क्योंकि मेरे ख्याल से काफ़ी आज के लिए इतना
तो रेंडरिंग में चलते हैं। सबसे पहले इनको हम लोग मिला देते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले रेंडरिंग की तरफ। तो अब हम लोग रेंडर प्रॉपर्टी देखने लगे हैं। असल में मैंने वीडियो बना रहा था तो वो बैक हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे कि रेंडर प्रॉपर्टीज़ को किस तरह देखना है। मैंने किया क्या है, इस तरह के पैनल बने हुए थे 3 से 4, तो उसको मैंने क्या किया, दरमियान में राइट क्लिक करेंगे, ये दरमियान में आएंगे, ये आइकन चेंज हो जाएगा, राइट क्लिक करेंगे, राइट लेफ्ट जैसे भी करके आप लोगों ने ये एक व्यू पोर्ट में ले आना है। उसके बाद अगर कहीं और ओपन होगा तो आप लोगों ने यहाँ पर चले जाना है और 3D व्यू पोर्ट में क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या करना है कि एक ये चीज़ देख लेते हैं। इसके बारे में वैसे मैं डे 7 में ज़्यादातर समझाऊँगा क्योंकि एनिमेशन का ज़्यादा इसमें काम है। इसमें बस आपने करना आपका ये कलर डेप्थ जो होगी ये 8 में होगी, आपने इसे 16 में कर लेना है और RGBA कलर वो ठीक है। उसके बाद आप लोगों को एक ये चीज़ के अगर आप लोग इंस्टाग्राम की कोई रील बना रहे हैं या टिकटॉक की या किसी और चीज़ के लिए, तो आप लोगों ने उस हिसाब से इस इमेज को कर लेना है सेट और उसके बाद इसी में ही आप लोग अपनी इमेज बना सकते हैं या एनिमेशन जो कर रहे हैं वो इसी फ्रेम में आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा-सा मैं व्यू दे दूँगा इसका आउटलाइनर का और उसके बाद प्रॉपर्टी पैनल का। इसे प्रॉपर्टी पैनल कहा जाता है। ये जो यहाँ पर ओपन है, यहाँ पर लिखा भी होगा प्रॉपर्टीज़, ठीक है? तो इसे प्रॉपर्टी पैनल कहा जाता है और इसे आउटलाइनर कहा जाता है, आउटलाइनर। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग कलेक्शन बना सकते हैं जिस तरह मैंने बनाई हुई है कि मैंने अपने इसको क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे आप देखेंगे कि ये कप और उसके बाद ये नीचे वाला प्लेन, इसकी मैंने कलेक्शन बनाई है कि कप का जो भी चीज़ें मॉडलिंग में यूज़ हुई हैं वो ये हैं और उसके बाद जो मतलब कि लाइटें लगी हुई हैं और कैमरा है वो मैंने दूसरी कलेक्शन में रखा है। तो जब ये तो छोटा अपना हमने एक काम किया है। जब आप कोई बड़ी एनिमेशन करेंगे या फिर कोई बड़ा काम करेंगे तो ये शॉर्ट मूवी बनाएँगे तो उसमें ये ज़्यादा यूज़ होता है। तो अब हम लोग चल जाते हैं रेंडरिंग में। तो अब हम लोग रेंडर को देख लेते हैं, रेंडर कैसे करना है। अब तक जितना हमने काम किया है वो हम लोगों ने ईवी में किया है, अब हम लोग साइकिल में करते हैं। अच्छा, ये देखने से पहले आप लोग एक बात मैं आपसे कर लूँ कि ये आप लोगों ने रेड कलर किया है जिस तरह, तो आप लोग इसके कलर्स को चेंज करें, अंदर जो कलर है इसको चेंज करें। लोगोस कोई और लगाना है वो लगाएँ, अगर मेरे वाला लगाना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाकर यही लगा लें चाहे। तो इसके अलावा इंस्टाग्राम का जो मेरा चैनल है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने कोई भी सवाल हो इस वीडियो में जो मैंने समझाया है इसका या फिर इसके अलावा कोई सवाल हो, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा हफ़्ते में 1 या 2 वीडियो आ जाया करे, 2 वीडियो की कोशिश करूँगा और उसके अलावा ये कि आप कलर को चेंज करें, उसके बाद मुझे सेंड करें इंस्टाग्राम में, तो मैं देखूँगा और आपको बताऊँगा कि अच्छी बनी है या इसमें कोई कमी है या फिर किस लेवल की है। और उसके बाद ये कि आप मुझे इमेज भेजें। 7वें दिन 7 क्लासेस जब हो जाएँगी, तो उसके बाद मैं जितनी भी पिक्चर्स मुझे आई होंगी, जो मैं चीज़ें बनाऊँगा, जो मॉडल बनाऊँगा, उनकी पिक्चर्स आई होंगी या जो एनिमेशन हम करेंगे वो आएँगी। तो वो मैं डे 7 में अपनी इंस्टाग्राम आईडी में लगाऊँगा और आपका नाम भी नीचे मेंशन होगा। तो इसके अलावा रेंडर को देख लेते हैं। अब रेंडर कैसे करना है, तो ये ईवी में जितना काम हुआ था जो ये था। तो अब हम लोग साइकिल में करते हैं। साइकिल में ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट जो होती है वो रियलिस्टिक लगने लग जाती है। तो आप लोग इसे साइकिल में लेके जाएँगे। आप लोगों ने क्या करना है, सीपीयू में होगा, आप लोगों ने इसे जीपीयू में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद डिनो इसमें कर लेना है, उसके बाद सैंपल को 100 या 200 में कर लें। जितने सैंपल्स होंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा और उतनी ज़्यादा अच्छी इमेजें बनेंगी। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर रेंडर को क्लिक करना है, रेंडर इमेज को क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर इमेज रेंडर होने लग जाएगी। अच्छा, तो एक चीज़ जो थी वो रह गई थी ये कि जब ये पिक्चर रेंडर हो जाएगी, यहाँ पर आप लोग के आ रहे होंगे कि आपने कितने मतलब के सैंपल जो हैं वो सिलेक्ट किए होंगे, तो जब वो सैंपल्स कंप्लीट हो जाएँगे तो ये इस तरह इमेज हो जाएगी। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम पिक्चर को रेंडर किया, फिर सेकंड टाइम, फिर थर्ड टाइम, वो मेरी फ़ाइल में आ ही नहीं रही। मैं कह रहा हूँ क्या हो रहा है, क्या नहीं। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी समझाना, तो मैंने सोचा कि ये भी आपको एक बार बता दी जाए। तो आप लोगों ने जब ये पिक्चर रेंडर हो जाएगी उसके बाद बैक नहीं कर लेना। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इमेज में आना है, सेव एज़ का ऑप्शन होगा, यहाँ पर आ जाना है। इसे क्लिक करेंगे, उसके बाद जहाँ पर आप लोगों ने अपनी फ़ाइल को रखना है, आप लोग यहाँ पर आएँ और अपनी
फाइल को किसी भी नाम से आप लोग सेव कर लें, तो फिर ये आपकी पिक्चर जो रेंडर हुई है, ये आपकी फाइल में चली जाएगी और आप लोग को इसका जो है वो आउटपुट मिल जाएगा। तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। तो यहाँ पर हमारी 7 डेज़ सीरीज़ का डे 1 जो था वो ख़त्म होता है और आज हमने एक ग्लास को मॉडल किया और उसको शेडिंग दी, बेसिक नेविगेशन, एडिट मोड, ऑब्जेक्ट मोड के बारे में सीखा, मटेरियल के बारे में सीखा, यूवी मैपिंग के बारे में सीखा, उसके बाद रेंडरिंग के बारे में बेसिक चीज़ें सीखी, उसके बाद मॉडिफायर्स को देखा। उसके अलावा हमने जो था वो वर्टिसेस, एजेस के बारे में सीखा और एक कप को हमने रेंडर किया। तो 7 डेज़ सीरीज़ में हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। डे 6 में हम लोग लाइटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और डे 7 में हम लोग एक परफ्यूम बॉटल को भी एनिमेशन करेंगे। तो डे 1 की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।